सरकार रहम करो, मेरी बीवी मर जाएगी। पैसे नहीं है साहब। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता। इंस्पेक्टर, हथियार तानने की नौबत तब आती है जब कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाए। तुम आर्मी वाले करते क्या हो? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। असली काम हम पुलिस वाले करते हैं। तुम कह रहे थे हम दो हैं? हम दो नहीं, 12 हैं। छोड़ो मुझे। ये बगावत है, मैं एसपी को बुलाऊंगा। बस तुमने वर्दी की मर्यादा लांघी है जोरावर सिंह। माफी तो मांगी जाएगी, लेकिन हम नहीं, तुम मांगोगे। साहब, आज का दिन तो बहुत ही सूखा गया। सुबह से ना कोई चालान ना कोई सेटलमेंट, जेब एकदम ठंडी पड़ी है। अरे यादव, सब्र रख। शेर जब शिकार पे निकलता है तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज मेरा बायां हाथ फड़क रहा है। साहब, तो फिर इस सुनसान रोड पे ही क्यों ना जाल बिछाया जाए? ये जो आगे वाला मोड़ है, वहां से दूसरे जिले की गाड़ियां अक्सर शॉर्टकट मारने के लिए गुजरती हैं। साहब, बात तो आपने पते की कही है, वैसे भी थाने जाके मक्खियां ही मारनी है। चलिए आज इसी सड़क को अपना एटीएम बनाते हैं। विक्रम, गाड़ी आगे पेड़ के नीचे लगा। आज असली चेकिंग होगी, कोई भी बिना चढ़ावे के नहीं जाना चाहिए। आधा घंटा बीत गया, लगता है आज कोई बकरा नहीं फंसेगा। साहब, शिकार आ गया। एक बाइक वाला है, अकेला है, पक्का डरेगा। रोक, गाड़ी साइड में लगा। ए, हेलमेट कहाँ है तेरा? और गाड़ी के कागज दिखा। साहब, मैं पास के गांव से हूँ, हेलमेट घर पे रह गया। मेरी पत्नी सरकारी अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर ने दवाई तुरंत लाने को कहा है। साहब, मुझे शहर जाना बहुत जरूरी है, घर पे कोई मेरी राह देख रहा है। बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। कानून कानून होता है। बिना हेलमेट बिना कागज के गाड़ी चला रहा है, चल चालान कटेगा। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। 5,000 रुपए। साहब, मेरे पास कुल जमा 2,000 रुपए ही है, वो भी दवाई के लिए। अगर मैंने ये आपको दे दिए तो मेरी पत्नी मर जाएगी। रहम करो साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सरकार रहम करो, घर में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सरकार। ए, नौटंकी बंद कर, मुझे मत सिखा कि क्या करना है। या तो 5,000 दे या फिर बाइक यहीं जब्त होगी। अब ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और तुझे थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सोच ले क्या ज्यादा जरूरी है। सरकार रहम करो, मेरी बीवी मर जाएगी। पैसे नहीं है साहब। अरे काका, क्यों साहब को और नाराज कर रहे हो? जो है दे दिला के मामला यहीं खत्म कर लो। साहब, बस इतना ही है, यही रखा था जरूरी काम के लिए। सिर्फ 1,500 रुपए? चल ठीक है, आज मेरा मूड ठीक है इसलिए छोड़ रहा हूँ। जा भाग यहाँ से, और अगली बार बिना हेलमेट दिखा तो खाल उधेड़ दूंगा। ओए संजू, तुझे पता है इस बार जब छुट्टी जाऊंगा तो अपनी बुलेट की सर्विसिंग खुद करूंगा। पिछली बार मैकेनिक ने सत्यानाश कर दिया था। पाजी बुलेट छोड़ो। भाभी जी ने जो पिछली बार तुम्हारे लिए स्वेटर बुना था, उसका क्या हुआ? पहनते क्यों नहीं? अरे भाई,
सुना है इस बार छुट्टी में शादी पक्की। विक्रम, हम बेस कैंप पहुंचने में कितना लेट हैं? सर ट्रैफिक की वजह से हम करीब 1 घंटा पीछे चल रहे हैं। अगर हाईवे पे जाम नहीं मिला तो शाम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। गुड गुड। कोशिश करो कि अंधेरा होने से पहले हम घाटी पार कर लें। वो इलाका थोड़ा संवेदनशील है। लगता है आगे कुछ गड़बड़ है सर। चलो चलो इधर से निकल जाओ, रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। भाई साहब ये जाम कब तक खुलेगा? 2 घंटे लगेंगे सर क्रेन आने में 2 घंटे लगेंगे। वो ट्राला पूरा एक्सल तोड़ के बैठा है। विक्रम, नक्शे के मुताबिक यहाँ से एक लिंक रोड कटती है। ये गांव के बीच से होके जाती है और आगे जाके वापस मेन हाईवे पे मिल जाती है। ये रास्ता करीब 15 किमी का है। सर रास्ता थोड़ा खराब दिख रहा है। ट्रक निकल जाएगा। विक्रम, ये अशोक लीलैंड है और चलाने वाले तुम हो। ये पहाड़ चढ़ सकता है तो गांव की सड़क क्या चीज है? मोड़ लो गाड़ी। ओए उस्ताद, जंगल सफारी शुरू कर दी क्या? गाड़ी किधर मोड़ दी? बाजी, हाईवे जाम है, कर्नल साहब का ऑर्डर है। जी सर। शॉर्टकट ले रहे हैं, थोड़ा बम्पर राइड के लिए तैयार हो जाओ। ओए होए, अब आया ना असली मजा। खींच के लें उस्ताद। राम राम ताऊ जी, जय हिंद। विक्रम स्पीड कम, सामने कुछ गड़बड़ है। जी सर, रोड ब्लॉक लग रहा है। सर सड़क थोड़ी संकरी हो रही है और आगे सन्नाटा भी बहुत है। सतर्क रहो, स्पीड कंट्रोल में रखो। साहब आवाज सुन रहे हो? कोई भारी गाड़ी आ रही है, ट्रक लग रहा है। बैरिकेड सीधा करो, देखते हैं कौन फंसा है। साहब सब्र का फल मीठा होता है। मुझे लग रहा है कोई बड़ी मछली फंसने वाली है। आज तो किस्मत खुलने वाली है। अरे वाह, ट्रक है, मालवाहक होगा। ओवरलोडिंग का डर दिखाकर मोटा पैसा वसूलेंगे। आज तो लॉटरी लग गई। साहब रंग देख रहे हो? ये तो फौजी ट्रक लग रहा है। फौजी हो या मौजी, मेरी सड़क पे चल रहा है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। ये आर्मी वाले भी आजकल बहुत स्मगलिंग करते हैं। रोक इसे। आज देखते हैं किसमें कितना दम है। ओए! नीचे उतरो और बताओ क्या लदे हो इसमें? बहरा है क्या? नीचे आ। जय हिंद श्रीमान। क्या बात है, आपने रोका? हम अपनी रूटीन ड्यूटी पे हैं। कागज दिखा। लाइसेंस, परमिट, पॉल्यूशन और रूट का नक्शा, सब कुछ अभी के अभी चाहिए। तुझे समझ नहीं आता? थाने ले चलूं क्या? वर्दी की गर्मी झाड़ दूंगा 2 मिनट में। इंस्पेक्टर साहब, हाथ छोड़िए उसका। मैं कर्नल राघवेंद्र प्रताप सिंह हूं। अगर कोई समस्या है तो मुझसे बात कीजिए। श्रीमान, ये आर्मी का ट्रक है। हम आधिकारिक ड्यूटी पर हैं और बेस कैंप जा रहे हैं। हमारे पास रक्षा मंत्रालय के आदेश हैं। जुबान लड़ाता है? तू मुझे कानून सिखाएगा? वाह! कागज दिखा वरना गाड़ी सीज कर दूंगा। ओहो, तो तुम हो इनके सरदार? बड़ा रौब झाड़ रहे हो ऊपर से। देखो कर्नल साहब, तुम्हारी ये फेकड़ी छावनी में चलती होगी। ये मेरा इलाका है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता। हम नेशनल हाईवे पर जाम होने के कारण इस रास्ते से आए हैं। ये पब्लिक रोड है, किसी की निजी जागीर नहीं। हमें जाने दीजिए। जाने दूं? इतनी आसानी से? तुमने नियम तोड़ा है, जुर्माना तो भरना पड़ेगा। 5,000 रुपए नकद, अभी के अभी। इसे सड़क मरम्मत टैक्स समझो। कैसा जुर्माना? मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं इंस्पेक्टर। देश की रक्षा तुम आर्मी वाले करते क्या हो? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कैंटीन की सस्ती शराब पीते हो। असली काम तो हम पुलिस वाले करते हैं। हम संभालते हैं समाज को।
हम देश की रक्षा करते हैं, आप हमसे ही वसूली कर रहे हैं। तुम लोग तो बस बॉर्डर पे सोने के पैसे लेते हो, यहां असली जंग तो हम लड़ते हैं। हवलदार, हम 4 लोग हैं हथियारों के साथ, तुम सिर्फ 2 हो। तुम क्या कर लोगे मेरा? They think they can taunt us. Just wait for the signal. We are ready. अगर अभी पैसे नहीं दिए तो तुम दोनों को यही मुर्गा बनाऊंगा और वीडियो वायरल कर दूंगा। बस, तुमने वर्दी की मर्यादा लांघी है जोरावर सिंह। अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अरे हाथ छोड़ मेरा! सिपाहियों, देखो क्या देख रहे हो? मारो इनको। Drop your weapons immediately. You are under arrest. छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? राघवेंद्र, छोड़ो मुझे। तुम कह रहे थे हम 2 हैं? हम 2 नहीं, 12 हैं। तुम कह रहे थे कि हम 2 हैं और तुम 4। गणित थोड़ा कमजोर है तुम्हारा इंस्पेक्टर। तू साडे कर्नल साहब नू हाथ लावेगा? जिस देश का नमक खाता है उसी की थाली में छेद का है। बोल, अब निकालू तेरी हेकड़ी? नहीं सर, हम गुंडे नहीं हैं, हमें जाने दो। नहीं गुरवचन, हम गुंडे नहीं हैं, हम भारतीय सेना हैं। हम निहत्थों पर हाथ नहीं उठाते। तुमने पुलिस पे हथियार ताना है, ये बगावत है। मैं तुम सबको जेल में सड़ा दूंगा। तेरी पहुंच तेरी नाक से आगे नहीं है। दारोगा। हेलो सर। सर जल्दी आ जाइए, यहाँ अनर्थ हो गया है। आर्मी वालों ने मुझे घेर लिया है, उन्होंने हम पर बंदूकें तान दी है। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। मेरे सिपाहियों को बंधक बना लिया है, ये लोग बागी हो गए हैं सर। जल्दी फोर्स लेकर आइए वरना ये मुझे मार डालेंगे। सर, मेरे सिपाहियों को बंधक बना लिया है, ये लोग बागी हो गए हैं। जल्दी फोर्स लेकर आइए वरना ये मुझे मार डालेंगे। सर जल्दी आइए, हालत बहुत खराब है। क्या आर्मी वालों ने? तुम कहाँ हो? मैं बस 10 मिनट की दूरी पे हूँ। जी सर। सुना तुमने? एसपी साहब आ रहे हैं, 10 मिनट। यहां पूरी पुलिस फोर्स होगी। फिर देखूंगा तुम्हारी ये AK-47 कहाँ जाती है। माफी मांग लो और निकल जाओ। माफी तो मांगी जाएगी जोरावर सिंह, लेकिन हम नहीं, तुम मांगोगे। वो भी उस तिरंगे से जिसकी कसम खाकर तुमने ये वर्दी पहनी थी और जिसे तुमने आज 5000 रुपए के लिए बेच दिया। विक्रम, डैश कैम का फुटेज तैयार रखना। शायद एसपी साहब को फिल्म देखनी पसंद हो। जी साहब, सब तैयार हैं, चलो बाहर निकलो, जल्दी जल्दी। लाइन अप। सर सर सर, गजब हो गया सर, बचाइए। ये क्या तमाशा है? इन्होंने मुझे। सर देखिए इन लोगों को, मैं तो यहाँ रूटीन चेकिंग कर रहा था। सर ये बगावत है, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। हाँ सर, इन्होंने हम पे बंदूक तानी, हमें गालियां दी। कर्नल राघवेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय सेना। जय हिंद कर्नल। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे जिले की ग्रामीण सड़क पर आर्मी ने वॉर जोन जैसा माहौल क्यों बना रखा है? मेरे इंस्पेक्टर पे हथियार तानने की नौबत क्यों आई? चुप रहो जोरावर, मैं कर्नल साहब से बात कर रहा हूं। हमने वही किया जो एक सैनिक को सिखाया जाता है, आत्मरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा। एसपी साहब, हथियार तानने की नौबत तब आती है
जब कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाए। कर्नल साहब, मुझे निष्पक्ष रूप से पूरी स्थिति समझनी होगी। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? डैश कैम। जोरावर सिंह जो कुछ भी कह रहे थे, सब कुछ उसमें कैद है। हमारे सभी ऑपरेशनल वाहनों में कैमरा लगा होता है जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करता है, ऑडियो और वीडियो दोनों। तुम आर्मी वाले मुफ्त की रोटी तोड़ते हो। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसे लोग पुलिस की वर्दी पहनते हैं। सर गलती हो गई सर, मेरे बच्चे हैं सर, माफ कर दीजिए। कंट्रोल। इंस्पेक्टर जोरावर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। वो बच्चे शर्मिंदा होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बाप एक वर्दी वाला गुंडा था। ले जाओ इसे, लॉकअप में डालो। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। Move him. Get in the vehicle. You are finished. कर्नल साहब, मैं अपने विभाग की तरफ से आपसे और आपकी पूरी टीम से माफी मांगता हूं। माफी मत मांगिए एसपी साहब, आपने अपना फर्ज निभाया है, माफी की कोई जरूरत नहीं। वर्दी कोई भी हो, खाकी हो या हरी, उसका धर्म एक ही होता है, देश और जनता की सेवा। मूव आउट, मूव आउट। चलो लड़कों, देर हो रही है। लेट्स गो। जय हिंद। जय हिंद सर। इस रूट पे कल से एक ईमानदार टीम लगाओ। आज सुबह से जोरावर ने किस किस को लूटा है पता करो। पुलिस का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप आर्मी को दिल से लाइक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।